Hello guys, welcome to the class. This is Kanchan Gupta. So this is the topic is B.Ed का topic है ये B.Ed के first का. Uh, yes. So F1 का ये topic है जिसमें अगर हम एक second. हाँ जी, तो उसमें आपका टॉपिक आता है द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी का, जहाँ पे इम्प्लीकेशंस हम पढ़ेंगे. इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा ना. दिस इज द टॉपिक इज फ्रॉम बीएड का जो फर्स्ट आपका सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर का. उसमें से ये टॉपिक लिया है. यूनिट 2 है जो कि आपके सोशल कॉन्टेक्ट से रिलेट करती है. ठीक है, जो आपके सोशल कॉन्टेक्ट से रिलेट करते हैं. तो इसमें हम कॉम्पोजिशन पढ़ने वाले इंडियन सोसाइटी का, जिसमें हम लोग इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन. अब आप सोच के देखिएगा, हमारी सोसाइटी में ना इनइक्वालिटी, आपस में जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना और मार्जिनलाइज्ड जो है वो किया जाता है. लेकिन किस बेसिस पे? ऑन बेसिस. यहाँ आपको बताना है किस बेसिस पे, किस बेसिस पे किया जाता है. तो दिस इज जो है आपके लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस, जेंडर, रीजन, जिस जगह पे आप रहते हैं, और डिसेबिलिटी. मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ 7 कॉन्टेक्स्ट में आपको बतानी है कि किस तरीके से इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन होता है. सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, आई होप आपको जो ये अब आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आसान लगे. ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ से कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी होती है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, या कास्ट सिस्टम का है, जहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल हिरार्की देखने को मिलती है. ट्रेडिशनल हिरार्की जहाँ पर हमारी सोसाइटी ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्र में डिवाइडेड थी. ठीक है, तो वो हिरार्की अभी तक चालू है. उसके बाद कहते हैं कि जो इम्प्लीकेशन, यानी कि इन हिरार्की का जो इम्प्लीकेशन हमारी एजुकेशन पे पड़ता है, वो लोअर, दलित, अदर बैकवर्ड क्लासेस ये फेस करते हैं. तो हमारी कास्ट सिस्टम जो है वो एक बहुत ही पुरानी कुप्रथा कह लो या जो भी कह लो. तो वो जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, इसमें जो डिवाइडेड है वो पहले से चलता हुआ आ रहा है. फिर आते हैं हमारे रिलीजियस डाइवर्सिटीज पे कि हमारे यहाँ भारत देश में हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे ही जो है न्यूमरस रिलीजन आपको यहाँ पे हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं. इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है? इससे हमारी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ना, उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं और उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी अलग अलग हैं, जिससे उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाना हर एक अब सिख जो है सिखिज्म, मतलब सिख लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म के जो गुरु हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए. इस्लाम लोग कहते हैं हमारी जो बुक है, जो हमारी होली बुक है, वो पढ़ाई जाए. तो हर एक की नीड्स बड़ी डिफरेंट है. ठीक है, वो अपने स्कूल ऑफ एजुकेशन को जो है ऊपर रखना चाहते हैं, जिस वजह से हमारी सोसाइटी में एक ड्रॉबैक्स आते हैं. फिर आते हैं लिंग्विस्टिक. आपको पता है हमारे भारत देश में जो है 22 ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस अभी रजिस्टर्ड हैं वो हैं. अब हर कोई अपनी भाषा में, अब मैं चाहूंगी कि मेरी हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले. जो इंग्लिश बोलते हैं उनको चाहेंगे इंग्लिश में, जो उड़िया बोलते हैं, जो तमिल बोलते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी भाषा में विकास हो ताकि हमारे क्षेत्र के विकास अच्छे से हो. और उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है हमारी एजुकेशन पे कि वो लैंग्वेज बैरियर, मतलब हर एक का जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही बैरियर हो जाता है. अब लर्निंग, मतलब मैं अब साउथ में जाके नहीं पढ़ सकती बिकॉज आई नो ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, राइट. तो मेरी जो भाषा है, मेरी जो टंग लैंग्वेज है वो हिंदी है. तो मैं बाहर जो साउथ है जहाँ तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैं बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि बहुत अच्छा एजुकेशन वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, ना वांट टू जॉइन दोज इंस्टीट्यूशंस, लेकिन मैं नहीं कर सकती बिकॉज देयर इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम. तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिलती है. फिर आता है एथनिक और जो रीजनल, जो हमारे रीजनल डाइवर्सिटीज होती हैं वो हमारे भारत देश में देखने को मिलती है, जिसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है? अनइवन डेवलपमेंट होता है, अनइवन रिसोर्सेज मिलते हैं. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती हैं कि किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है. और बिल्कुल तो यहाँ पे उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है कि कई लोग हायर एजुकेशन ले पाते हैं, कई लोग जो है इन एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैक ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स होते हैं. तो यहाँ पर भी आपकी जो है इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट करता है. तो दीज आर सम 5, आप कहेंगे ये हमारी सोसाइटी जो है ना इन्हीं 5 से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, अब हम कहेंगे इम्प्लीकेशंस. जैसे इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन क्या कहता है ये कहता है कि जो इनइक्वालिटी हमारे भारत देश में है, इनइक्वालिटी किस चीज की वजह से है? एक तो सबसे पहले आता है एक्सेस. यहाँ सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन को ले नहीं पा रहे हैं. जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, जो मार्जिन पे होती है, उनके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस हो पाता है क्वालिटी एजुकेशन का. तो एक्सेस की कमी आती है. फिर आती है क्वालिटी की
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, बहुत ही लो क्वालिटी की एजुकेशन हम प्रोवाइड की जाती है। और एक आता है आपका पॉलिसी का रिस्पॉन्स, जो पॉलिसी में प्रोमिस किए जाते हैं कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे, स्कीम्स चलाएंगे, स्पेशल एजुकेशन इनिशिएटिव्स चालू करेंगे, प्रमोट द इक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन को करेंगे, वो सारे प्रोमिस जो हैं वो बेवजह मतलब कि वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। फिर प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिमिनेशन की। अब वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव किस चीज के बेसिस पे होता है? कास्ट के बेसिस पे, है ना। कास्ट के बेसिस पे आपको पता है इससे क्या होता है, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको लिमिटेड एक्सेस मिलता है रिसोर्सेज यूज करने का। फिर आता है यहाँ पे रिलीजियस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फिर आता है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, कि लोग अपने ही क्षेत्र में जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दे आर अडॉप्टिंग जो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज, ताकि फेयर ट्रीटमेंट हो, ताकि सभी बच्चों को सपोर्ट मिल सके। तो ये था डिस्क्रिमिनेशन। पहले है इनइक्वालिटी, सेकंड पे आता है डिस्क्रिमिनेशन, फिर आता है एक्सक्लूड कर देना सोसाइटी से। अब एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनको जो है सोसाइटी एक्सक्लूड करती है कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं, इनका एक अलग से बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सबको साथ में लेके आना है। तो सोशल एक्सक्लूड करना है, यानी कि सब कुछ ऐसे हमारे सोसाइटी में ग्रुप्स हैं, जैसे दलित का ग्रुप है या ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जिन्हें हम मेन स्ट्रीम तक नहीं आने देते हैं, या जिन्हें रेगुलर जो है स्कूल्स में बाइकआउट कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दलित्स हैं। जोग्राफिकल एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको उस एरिया से निकाल दिया जाता है कि ये एरिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग तुम्हारे लोगों के रहने के लायक नहीं है। तो ये है एक तो सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना। फिर है ज्योग्राफिक लोकेशन से, जहां वो रहते हैं अपर क्लास के लोग ज्योग्राफिक एरिया में नहीं आने देते हैं। प्लस एफर्ट्स टू एड्रेस द एक्सक्लूजन, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है या राइट टू एजुकेशन है, ये लाए गए ताकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जो एक्सक्लूडेड ग्रुप्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सके। अब मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब रहता है? वो स्पेशल प्रोग्रेस है जहाँ पर सर्टेन ग्रुप या इंडिविजुअल को टू दी पेरिफेरी टू द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के साथ में चलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, जिनकी संख्या जो है क्या होती है, जैसे जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे या कास्ट जेंडर रिलीजन के बेसिस पे थोड़ी सी कम समझे जाते हैं वो। अब यहाँ आपको बोला गया कि जहाँ पे हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हमारी जो मार्जिनलाइजेशन है वो मैनिफेस्ट करती है हमारी लैंग्वेज को, कैसे करती है एजुकेशन बैरियर में। कि लैंग्वेज क्या करता है, हमें एजुकेशन में बैरियर, एक नीचा, अगर मेरे को मान लो हिंदी नहीं आती है या मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, अगर मान लीजिए मैं यूएस लंदन गई हूँ एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो मुझे कहेंगे डोंट इंग्लिश, डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही नीची नजरों से देखा जाएगा कि इसको इंग्लिश तक नहीं आती है। गॉट माई पॉइंट। तो मार्शलाइज कर दिया जाता है बाय द लैंग्वेज के बेसिस पे, लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पे, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। कि इन सम केसेस जो लैंग्वेज पॉलिसीज होती हैं स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, मे नॉट अकोमोडेट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जो एजुकेशन हम लोग स्कूल में प्रोवाइड करा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो आपकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज को कैटर नहीं करते। कितनी लैंग्वेज में एक ही चीज को करी जाएगी, नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, एक लिमिटेड एडिशंस निकाले जा सकते हैं, एक लिमिटेड हो सकता है, बट सारे ही जो भी हमारे लिटरेचर उनको सभी लैंग्वेजेस में निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है और हमारे जो कल्चर है उसका इरोजन हो जाता है, मतलब हमारी कल्चर जो है वो एक घटित हो जाती है। ठीक है, फिर आता है रिलीजन का। अब रिलीजन कैसे करता है? रिलीजन होता है डिस्क्रिमिनेशन शुरू करता है कि स्टूडेंट्स जो कि माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप से आते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। किस बेसिस पे? उनके अपने रिलीजियस बिलीव्स पे। जैसे कि अगर आप देखें अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो जो है लोअर क्लास के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं सोसाइटी से। यहाँ पे आता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे करिकुलम में भी बाइसनेस आने लगती है। लेकिन जिसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है? सेम एक्सक्लूजन और इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, सोसाइटी से बाहर फेंक दिया जाता है रिलीजन के बेसिस पे। थर्ड आता है हमारा कास्ट के बेसिस पे। अब कास्ट है तो यहाँ पे हमारा कास्ट जो है वो हमारी सोशल हिरार्की बनाता है। अब हमें जो लोअर कास्ट ग्रुप है जैसे दलित है या अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज होते हैं, अफेक्टिंग देयर एक्सेस टू द एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटीज, दैट मीन्स कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलते, वो सोशल हिरार्की से बाहर कर दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, तो वो सेग्रीगेशन में आ जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है इनइक्वालिटी पे पड़ता है और सोशल एक्सक्लूजन पे पड़ता है। कि जो परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है या सेग्रीगेशन होता है वो हमारी सोशल इनइक्वालिटी को, लिमिट अपॉर्चुनिटीज जो है उसको क्रिएट करता है। अगर हम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक बैरियर, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस है तो इकोनॉमिक बैरियर भी आता है। जहाँ लोअर सोशल जो बैकग्राउंड के होते हैं उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे
महंगी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पूरी जो है फैमिली की इनकम जो है वो स्कूल की साथ मतलब स्कूल की जो वो है फीस के सामने कुछ भी नहीं है। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज आती है कि अपर वाले तो जो है काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन लोअर वालों के पास वैसे ही नहीं होते हैं। तो इसलिए इम्पॉवरिश्ड और एफ्लुएंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसका इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है जिसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी एजुकेशन के एक्सेस को पड़ता है कि जो अपर लेवल के लोग हैं वो तो एजुकेशन फिर ले लेते हैं। अब एक्सपेंसिव और इनएडिक्वेट होने के कारण जो लोअर लेवल के लोग होते हैं वो जो है एक्सेस से विहीन हो जाते हैं, मतलब उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और जो साइकिल का पॉवर्टी है और यानी कि आज के जो गरीब हैं वो साइकिल चलता रहता है कि जो उनकी आने वाली जनरेशन होती है वो भी एजुकेशन नहीं ले पाती है और ये साइकिल जो है पॉवर्टी का वो चलता रहता है। अगर हम जेंडर के बेसिस पे करें, जेंडर के बेसिस पे भी यहाँ पे बाइसनेस होती है, ये इसमें अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। गर्ल्स जो है मेल फीमेल का अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, जैसे अगर गर्ल्स हैं तो उनको जो है लेस पे पे रख दिया या उनसे ज़्यादा काम करा दिया कम पे सैलरी दे के, तो उस तरह से ही होता है। तो एजुकेशन की डिस्पैरिटीज आती है, जेंडर डिस्पैरिटी कैन अफेक्ट द एनरोलमेंट रेट को अफेक्ट करती है। किसको करती है? एनरोलमेंट रेट को। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं जो गर्ल्स एजुकेशन होती है वो प्रोहिबिट है, मतलब पुराने समझ लो या बहुत सारे जो है एरिया में स्टिल गर्ल्स एजुकेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया है या कर दिया जाता है। तो एनरोलमेंट जो रेट है उसमें आपको डिस्पैरिटीज मिलेंगी, जो ड्रॉप आउट्स हैं उसमें आपको डिस्पैरिटीज मिलेंगी, जो हमारे एजुकेशन की अटेनमेंट है उसमें आपको डिस्पैरिटीज मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। यहाँ पर जो मेल है उन्हीं को एजुकेशन प्राप्त करने का हक दिया जाता है। ठीक है, अब इसके इम्प्लीकेशन ये पढ़ते हैं कि इनइक्वालिटी आती है। जब आपने गर्ल्स को तो पढ़ने नहीं दिया, गर्ल्स अपने इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते तो घर में बैठ के वो एक तरीके से अनइक्वल हो जाता है। फिर और सेफ्टी मेजर, सेफ्टी हेल्थ टेक्निक, लेकिन सब में वो उत्तीर्ण नहीं हो पाती है। अगर हम रीजन के बेसिस पे देखते हैं तो रीजन क्या करता है? ज्योग्राफिक डिस्पैरिटीज लेके आता है, ये भी हमने पीछे बात किया है। जैसे रीजनल में बायसनेस आती है और इसका इम्प्लीकेशन डायरेक्ट इम्प्लीकेशन एक्सेस पे पड़ता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ता है कि अगर रीजन, जैसे हमने यहाँ पढ़ा जो रीजनल एजुकेशन इनइक्वालिटीज है कैन परपैचुएट द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कि जो रीजन के बेसिस पे आपने डिस्पैरिटीज की हुई है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी लेके आती हैं, प्लस यहाँ पे लिमिटेड और जो है डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। अगर हम डिसेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी हमने बैरियर्स बनाते हैं, है ना? तो ये चीज़ें तो सब गलत है ना, उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंटरेक्शंस नहीं करते हैं जिसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है? हम एजुकेशन का एक्सेस उनको नहीं दे पाते हैं, इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है, वो अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, अलग से रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक जो है वो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का है, सोशल कॉन्टेक्स्ट यूनिट 2 का। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 है, यूनिट 2 है। इसमें जो टॉपिक है सोशल कॉन्टेक्स्ट में से ये टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो है, और उसका एजुकेशन के इम्प्लीकेशंस बताने हैं, जिसमें आता है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन का। किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है? लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, जेंडर, विजन, डिसेबिलिटीज के बेसिस पे ये आपको बताना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और ये अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से टेलीग्राम पे आप क्रैक एडूनेट करके सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन बटन दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो 7042019330 इस नंबर पे आप मुझे हेलो लिखकर भेज दीजिए। सो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन भेज दूँ।